हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने विटामिन चैप्टर को कवर करने की कोशिश की थी और उसमें कुछ हद तक हमने विटामिन को कवर कर लिया था। ठीक है, उसमें बताया गया था कि विटामिन होते क्या हैं, खोज किसने की थी, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन से हमारे शरीर को क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। उसमें एक टॉपिक बताया गया था विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन थे ए डी ई के, उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। और दोस्तों मेरे पीछे की चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये विटामिन साहब की परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, और ध्यान ये देना दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट बोलेंगे आपको उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कुछ अदर से भी फैक्ट आपको बताऊंगा, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो देरी न करते आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। क्या पढ़ेंगे? जल में घुलनशील विटामिन। तो देखो, मुख्य रूप से जल में घुलनशील जो विटामिन होती है वो दो होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है बी और एक होती है सी। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होती है, तो ऐसे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। ठीक, लेकिन अब ध्यान ये देना है कि विटामिन जो बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कई विटामिन आती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कई विटामिन आती है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में वही विटामिन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इस चार्ट को हम लोग ध्यान देते हैं। इस चार्ट में देखो, हमने यहाँ बनाया विटामिन का ऑप्शन, ये फिर रासायनिक नाम विटामिन, फिर उस विटामिन का रासायनिक नाम, फिर उसकी कमी से होने वाले रोग और इसका मुख्य स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो ये चार विकल्प आपके पास हैं। तो इनमें सबसे पहला जो हम देखेंगे वो विटामिन का नाम यहाँ समझेंगे, और सबसे पहली विटामिन है आपकी विटामिन B1। तो देखो दोस्तों, जो विटामिन B1 होता है इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ओके, या इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, या फिर आप बता सकते हैं कि इसकी कमी से आपके मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है। क्या आने लगती है? ऐंठन आने लगती है। दोस्तों हमने कहा कि हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताएंगे और आप लोग अपनी कॉपी नोट डाउन करते रहिएगा। तो इस विटामिन कमी से शरीर में क्या आती है? ऐंठन भी आने लगती है। ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है। ठीक, और इसके जो मुख्य स्रोत माने जाते हैं वो मूंगफली, तिल, सब्जियां, अंडा आदि माने जाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी के बारे में अलग से नोट कर लेना कि इस विटामिन को पाचन विटामिन कहते हैं। पाचन वाली विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पाचन क्रिया में मदद करती है। ठीक है, भोजन को पचाने में भी ये विटामिन मदद करती है। कौन सी? विटामिन B1। तो विटामिन B1 का दोस्तों रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी, और इसका मुख्य स्रोत मूंगफली, तिल, सब्जियां, अंडा आदि। ओके, अब आते हैं विटामिन B2 पर। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन होता है, या फिर इसे पीली विटामिन भी कहा जाता है। इसे कौन सी विटामिन कहा जाता है? पीली विटामिन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, या फिर इसे आप पीली विटामिन बोल सकते हैं। इसकी कमी से रोग होता है किलोसिस। अब किलोसिस में क्या होता है? हाथ, पैर, होंठ, ये सब क्या होते हैं? फटने लगते हैं। ठीक है, जैसे ठंडी में फटते नहीं है, तो वैसे विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, अर्थात त्वचा का फटना। इसमें हाथ, मुंह, ये सब क्या होते हैं? फटने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, होठ वगैरह। ठीक, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो काजू, मांस, अंकुरित अनाज आदि। इसका मुख्य स्रोत काजू, मांस, अंकुरित अनाज आदि। अगर कह दिया जाए कि पीली विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताओगे विटामिन B2 को। ठीक है, राइबोफ्लेविन को। और यह गाय के दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर कह दिया जाए सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो गाय के दूध में ये पाई जाती है। हमने आपको पहले ही बता रखा कि हम कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बोलेंगे और आप उनको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक, तो इतना ये भी समझ में आया। ओके, अब आते हैं भैया हम लोग नेक्स्ट विटामिन पे। तो अगला आता है विटामिन B3। विटामिन B3 या नियासिन या निकोटीन, इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। इसी को ही पेलाग्रा को 3D रोग कहते हैं, यानी डर्मेटिस, डेथ और डायरिया। इसे 3 नामों जाना जाता है 3D के नाम से, यानी त्वचा रोग, मृत्यु और आपका डायरिया। इसे 3 नामों से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो मांस, अंडे, दूध, हरी गोभी आदि। ठीक है, ये सब किसके मुख्य स्रोत हैं? तो विटामिन B3 के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ओके दोस्तों,
तो बच्चा आते हैं हम लोग नेक्स्ट विटामिन, विटामिन B5। अब विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक एसिड होता है। क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल या पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना, बाल क्या हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। आप कभी कभी किसी किसी बच्चों को देखते हैं उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी विटामिन की कमी होती है? विटामिन B5 की कमी होती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो राजमा, दूध, मांस आदि चीज़ें होती है। किसका स्रोत? विटामिन B5 का, ठीक। अगला था विटामिन B6। अब देखो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो, ज्यादातर परीक्षाओं में इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? रासायनिक नाम। तो इसीलिए एक साथ हमने एक सारणी में सभी के रासायनिक नाम लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है विटामिन B6। अब देखो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन होता है। इसमें क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया अर्थात खून की कमी। माना जाता है कि इस विटामिन की कमी से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनमें अबॉर्शन होने की दिक्कत बनी रहती है, अर्थात गर्भपात भी हो जाता है खून की कमी के कारण, ठीक है। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है पालक, हरी सब्जियां, मांस आदि। अब पालक में क्या होता है? आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पालक, ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया या त्वचा रोग, ठीक। अगला आता है विटामिन B7। विटामिन B7। अब विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन होता है। और इसकी कमी से लकवा या बालों का गिरना, ठीक है। या तो व्यक्ति को लकवा मार जाएगा या फिर बालों का गिरना। और इससे पहले था बालों का सफेद होना, ठीक। तो बायोटीन की कमी से लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है या फिर बालों का गिरना, ठीक है। हेयर, बाल गिरने लगते हैं, ठीक। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो मांस है, अंडे हैं, दूध है आदि चीजें होती हैं, ठीक है। तो इतना भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B9। तो विटामिन B9। अब विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक बीमारी होती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अर्थात हमारे ब्लड में क्या पाई जाती है? RBC पाई जाती है। और जब ये विटामिन की कमी होती है तो आपकी जो RBC होती है वो फटने लगती है। क्या होती है? फटने लगती है, अर्थात उनकी मृत्यु होने लगती है, ठीक है। फटने लगती हैं। और इसका जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो हरी सब्जियां, अनार, अमरूद, दूध आदि माना जाता है। तो अगर कह दिया विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है या फॉलिक अम्ल होता है, इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इसमें RBC क्या होती है? फटने लगती है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। अगला नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B12। विटामिन B12। अब देखो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबाल्मिन या फिर कोबाल्ट विटामिन इसे कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्ट विटामिन कहा जाता है। और इसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। परनीसियस एनीमिया अर्थात इसमें क्या होता है? जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्या होने लगती है? प्रेग्नेंट लेडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो हरी सब्जियां, अनार, अमरूद, दूध, मांस आदि, ये इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जो भी विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाली बीमारियां, उनके कुछ मुख्य स्रोत, इतनी चीजें आप लोग अच्छे से इस सारणी के माध्यम से कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं जल में घुलनशील दूसरी विटामिन C। अब जानने की कोशिश करेंगे विटामिन C के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटाऊं, कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब बच्चा ये ध्यान देना रासायनिक नाम 100% आपको लर्न होना चाहिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस सारणी को मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं विटामिन C। इससे पहले हम लोगों ने एक सारणी के माध्यम से विटामिन B को कवर कर रखा, पढ़ेंगे विटामिन C। क्या पढ़ेंगे? विटामिन C। अब विटामिन C कैसी विटामिन है? तो यह भी जल में घुलनशील विटामिन है, ओके। इसका रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल। स्कारबिक अम्ल या एसिड होता है। इसका रासायनिक स्कारबिक एसिड होता है, स्कारबिक अम्ल होता है, ठीक। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। या आप बता सकते हो मसूड़ों से खून आना, या मसूड़ों से
खून आना। क्या आता है? मसूड़े से खून आने लगता है, ठीक, इस विटामिन कमी से, ठीक। और इसका जो मुख्य स्रोत है, इसका मुख्य स्रोत, इसका का मुख्य स्रोत खट्टे पदार्थ या रसीले पदार्थ, खट्टे पदार्थ होते हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? खट्टे पदार्थ। यह विटामिन सबसे ज्यादा, यह विटामिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है, स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है। अगर कह दिया विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है। इसके अन्य स्रोत, अन्य स्रोत आंवला, कामा नींबू, कामा संतरा आदि, अर्थात बच्चा ये किसमें? रसीले पदार्थों में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा ध्यान देना, सबसे ज्यादा आपको किसमें मिलेगा? स्ट्रॉबेरी में। और अगर स्ट्रॉबेरी ऑप्शन में ना हो तो आप टिक करोगे आंवले को, क्योंकि आंवले में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? अगला पॉइंट समझना, यह विटामिन घाव भरने में सहायक होती है। किसमें भरने में? घाव भरने में। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और चोट जल्दी ठीक हो जाती है, किसकी कमी जल्दी ठीक नहीं होती? किसकी कमी के कारण? विटामिन सी की कमी के कारण। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? घाव भरने वाली विटामिन बी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक दोस्तों, अगला एक पॉइंट इसे समझते हैं। पूछा जाता है सब्जियों को धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो लेना, सब्जियों को धुलने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अगर सब्जियों को काट के जब हम धुलते हैं ना, तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन सी। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? तो इससे ये रही सारी इंपॉर्टेंट चीजें, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ आपका विटामिन का जो टॉपिक है वो होता है फिनिश। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।